बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज की रेसिपी सहरी के लिए है और रेसिपी है लच्छेदार चिकन चीज़ पराठे की। मैं ये चिकन चीज़ पराठा बचे हुए चिकन टिक्के के साथ बना रही हूँ। आप ये सेम रेसिपी रॉ चिकन के साथ भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ चिकन को बॉयल करना है और बाकी सारी रेसिपी आप सेम रिपीट कर लेंगे। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। पराठे के लिए आटा गूंदने के लिए एक प्याली आटे में चौथाई चाय का चम्मच नमक का डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया और नीम गर्म दूध डाला एक चौथाई प्याली। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालना है और आटे को गूंदना है। ये आटा हमें दरमियाना नरम चाहिए, बिल्कुल नरम भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सख्त भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए ये आटा। हस्बे ज़रूरत पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। तेल डाल लेंगे एक खाने का चम्मच और इसको ढक के 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद इस आटे को दोबारा से गूंदेंगे और इतनी अच्छी तरह से गूंदेंगे कि इसकी सारी चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए, ये बिल्कुल मुलायम हो जाए आटा। इतनी देर तक इसको हमने गूंदना है। आटा अच्छी तरह से गूंद गया है। अब एक प्याले में ऑयल लगाएंगे और आटा इसमें डाल के आधे घंटे के लिए रख देंगे। चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास चिकन टिक्का है बचा हुआ, इसको मैंने इसके रेशे कर लिए हैं। दरमियानी आंच के ऊपर एक पैन रखा है, एक खाने का चम्मच उसमें तेल का डाला है, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर डाला है। बारीक कटा हुआ टमाटर इतनी देर तक पकाएंगे कि वो बिल्कुल नरम पड़ जाए। इसके बाद आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट का डाल दिया है इसमें। इसके बाद रेशा की हुई चिकन डाल दी है। आप इसकी जगह पे उबली हुई चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ये शामिल कर दिए हैं। 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद इसमें मसाले शामिल करने हैं। हल्दी है चौथाई चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया और ज़ीरा एक चाय का चम्मच और नमक हस्बे जायका। अब इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस और चिली सॉस एक खाने का चम्मच। ढक्कन लगा के इसको 10-12 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया है जिसको रेक्टेंगुलर शक्ल में बेल लेंगे। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़केंगे और इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। दोबारा से ऑयल और आटा लगाएंगे। अब लंबाई के रुख से फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो आप गोल लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। फिर से इसको बेला है रेक्टेंगुलर शेप में और दरमियान में मैंने निशान लगा लिया है ताकि मैं अब इसमें स्टफिंग लगाऊं। मैं इसमें चेदर चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चेदर के साथ इसका बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है। साइडों से बंद करके सील कर देंगे और इसको फिर से बेल लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसके ऊपर ये पराठा डालेंगे। एक तरफ से पक जाएगा तो इसकी साइड को तब्दील करेंगे। तेल लगाएंगे। अब दोनों तरफ से सुनहरा सा पका लेंगे पराठे को। पराठा तैयार हो गया, किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको ये काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। मैं इस पराठे को चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लच्छेदार टिक्का फ्लेवर का चिकन चीज़ पराठा अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को और दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।